Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my ninth lecture on aspect of the law of the torts. अब इसका चैप्टर नाइन्थ है रेमेडीज। अब जो रेमेडीज जमा है रेमेडी की, रेमेडी माना तरीका इलाज। भाई ये काम अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका क्या तदारक किया जाएगा। रेमेडी मीन्स तदारक या इलाज। अब जहाँ तक रेमेडीज की बात है तो जो मेन रेमेडीज हैं उसकी हैं दो अक़साम। There are two kinds of the remedies for torts, namely judicial and extrajudicial. Judicial remedies are remedies which are offered by the courts of law, while extrajudicial are those which are available to a party in certain cases of torts by his own act alone. अब जहाँ तक इसकी उर्दू की डेफिनेशन का हम कहें कि जी हम इस चीज़ को समझें कि ये है क्या, तो इसका मतलब है कि एक अदालती और दूसरी मारवाई अदालत। अदालती वो जो अदालतों के कानून के ज़रिए, जबकि मारवाई अदालत वो जो किसी जमात को दस्तयाब हैं। अब जहाँ तक हम ये बात करें कि इसके अंदर अदालत की रेमेडीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जब कोई अदालत ऑर्डर कर देती है और उस ऑर्डर को आप डिसग्रेस करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि अगर आपने अदालत से कोई ऑर्डर लिया हुआ है और वो ऑर्डर के अगेंस्ट अगर दूसरी पार्टी जा रही है तो जनाब आली ने खुद से उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है, मार कुटाई या भाग दौड़म शुरू कर देनी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने उसके लिए कोर्ट को रुजू करना है कि जनाब आली आपने हमें एक ऑर्डर करके दिया था, व्हाट्सओवर वो टेम्परेरी इंजेक्शंस के लिए था, परपिचुअल या मैंडेटरी इंजेक्शंस के लिए था, या कोई और ऑर्डर था। मतलब जो भी जुडिशल कोई डायरेक्शन थी उसके अंदर जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुआ है, उसने वो ऑर्डर का उसके पता होते हुए भी उसने हमें ये लॉस दिया है, तो उस चीज़ को जो है सॉल्व करेगी कोर्ट। जो एक्स्ट्रा जुडिशल की जहाँ तक बात है, तो जैसे एक्सप्लोजन ऑफ द ट्रेसपासर की बात हो रही है, री एंट्री ऑन लोन लैंड की बात हो रही है, रिकैप्शन ऑफ गुड्स की बात हो रही है, डिस्ट्रेस डैमेज की बात हो रही है, अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस की बात हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर आप जो है अपने तरीके से कोर्ट के अंदर डैमेजेस वगैरह का सूट डाल करके आप अपना जो है वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं कि जिस तरह से कि आपके जो हैं वो लॉसेस जो हुए हैं उसके अंदर वो पूरे हो सकें। अब जहाँ तक इस चैप्टर की बात करेंगे हम, तो इसके अंदर तकरीबन जो है सारे के सारे जो कोर्ट की जो हैं वो फैसले हैं, साइटेशंस की शक्ल में लीडिंग केसेस हैं, उनको जो है आपने देखना है और देख करके आपने ये एस्टिमेट करना है कि जनाब अली इस चैप्टर के अंदर है क्या। सेकेंडली इसके अंदर है जी काइंड्स ऑफ डैमेजेस। अब इसमें जो है 4 काइंड्स दी गई हैं डैमेजेस की। जब वो डैमेजेस हो जाएंगे तो आपने वो रेमेडीज जो है वो अवेल करनी है। कंटेम्प्चुअस की बात हो रही है, नॉमिनल की बात हो रही है, सब्सटेंशियल एंड ऑर्डिनरी की बात हो रही है, एग्जेम्पलरी और विंडेक्टिव और रिट्राइब्यूटरी और पेन्यूटिव की बात हो रही है।
ये होगी 4 इसकी किस्में हैं डैमेजेस की, उनकी डेफिनेशनें दी गई हैं। अब इन डेफिनेशन को भी आपने देखना है। फिर यहाँ पर बात होती है जनरल एंड स्पेशल डैमेजेस की। जनरल एंड स्पेशल डैमेजेस इनसे कुछ हट करके हैं। जैसे किसी लीगल राइट की वायलेशन की बात आ रही है। अब जब हम इस जनरल स्पेशल डैमेजेस की देखेंगे तो ये एक्सप्लेन की गई है PLD 1988 कराची का पेज है 378। इसकी जनाब ये पूरी एक साइटेशन है, इसका थोड़ा गेस दिया गया है इसके अंदर कि ये क्या है। इसके अलावा इस रेमेडीज़ के जो हम चैप्टर में देखेंगे तो एक मेन चीज़ जो आती है इसमें, एक बात आती है मेंटल टॉर्चर की, और दूसरी आती है शॉक काज्ड बाय थ्रेट, इंश्योरेंस। ये जो 3 चीज़ें हैं इनको हम इस तरह से देखेंगे कि अगर कोई आपको कोई मेंटल टॉर्चर दे रहा है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ काजी दोस्त मोहम्मद का कोई केस है वर्सेस मलक दोस्त मोहम्मद 1997 सिविल लॉ केसेस, पेज नंबर 546 का एक कहता है कि प्लेंटिफ क्लेमिंग स्पेशल डैमेजेस मस्ट प्रूव ईच आइटम ऑफ हिज लॉस और बेसिस ऑफ एविडेंस फुल स्टॉप। In case of general damages relating to mental torture, defamation, extras, those have to be measured following rule of thumb, according to which discretion would rest with court to Calcutta such compensation keeping in view attending circumstances of each case। मतलब ये है कि जब अगर कोई आपको मेंटल टॉर्चर की बात करता है, आप उसके अगेंस्ट को रेमेडी लेना चाहते हैं, तो आपने जितनी भी आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, फर्स्टली आपने उसको प्रूव करना है, और उसकी जो मेजरमेंट है ईच एंड एवरीथिंग की वो बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए कि आप उसको इस तरह से प्रूव करें कि वो केस उस पर फिट हो जाए और ये चीज़ साबित हो जाए कि उसने आपको मेंटल टॉर्चर किया है। अभी शॉक काज्ड बाय फॉल्स न्यूज़, अब कोई आपको शॉक लगता है, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ चला देता है, कोई जोक आपसे रिलेटेड कर देता है, या आपको फॉल्सली इम्प्लिकेटेड कर देता है किसी मसले के अंदर, या जनाब अली और इस तरह से कि जो है आपको नर्वस शॉक लगता है उसके अंदर, और आप उस बात को सीरियस ले लेते हैं कि जनाब अली ये चीज़ मुझसे क्यों रिलेटेड की गई है, मुझसे क्यों इसके अंदर जो है मुझे इसके अंदर फिट किया गया है, तो आप उसके अगेंस्ट भी जो है कि स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो गंद उछाला जा रहा है, अगर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेप नहीं ले रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट भी लिया जा रहा है, तो वो पॉलिटिशियन भी किसी के अगेंस्ट इस तरह का केस दाखिल कर सकता है। फिर शॉक काज्ड बाय थ्रेट्स, द डिफेंडेंट वर टू प्राइवेट डिटेक्टिव। अब ये केस लॉज का उसने बताया गया है कि जो एक दो डिटेक्टिव उन्हें कहा जाता है, बाहर वाले जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वहाँ उनको डिटेक्टिव कहा जाता है। अब अगर उसमें से देखें, अगर कोई आपको कुछ थ्रेट कर देता है, इस चीज़ को छोड़ करके हम बात करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह से थ्रेट करे कि आपको जो है वो शौक लगे उस चीज़ का, और आप एक ऐसा महसूस करें कि जनाब अली मुझे इसने थ्रेट किया है, और मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा वो फील हो, तो उसकी थ्रेट के अगेंस्ट आप एक क्रिमिनल रेमेडी तो अवेल कर सकते हैं कि उसके ऊपर जा कर के आप एक पर्चा कटवा दें, कि FIR कटवा दें 506 की, कि जनाब इस बंदे ने जो है मुझे थ्रेट किया है, मुझे धमकी दी है। लेकिन वो तो हो गया उसका क्रिमिनल एक्ट जिस पे आपने एक FIR कटवा दी, लेकिन जो आपको शौक लगा है, जो आपको नर्वस सिस्टम जो मतलब जिसने फील किया है, या आपके मतलब है कि आपके
दिमाग ने जो स्ट्रेस लिया है, जो आपकी बॉडी ने जो मतलब है कि एक आपने जो बेचैनी फील की है, आप उसके अगेंस्ट स्पेशल डैमेजेस का केस दाखिल कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं कि जनाब आली इसने जो मुझे थ्रेट किया, उसकी थ्रेट की वजह से मुझे तो बस मेरा अगर दिमाग की रग फट जाती, मैं मर जाता, तो मेरा तो इतना करोड़ों का लॉस हो जाता। ठीक है जनाब अली, मेरे बच्चे रुल जाते, मेरी मतलब है कि ये हो जाता, वो हो जाता। मैं इसकी थ्रेट की वजह से जो है मैं 4-5 दिन स्ट्रेस में रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बिज़नेस में इतना लॉस आ गया है कि मैं जनाब अली आपको क्या बताऊँ मैं, और इस वजह से मुझे इतना लॉस हो गया है। तो आप जनाब अली उसके अगेंस्ट जो है उस लॉसेस का जो आपको हुए हैं या नहीं हुए, पर आप जो कह रहे हैं, आप एक स्पेशल डैमेजेस का सूट दाखिल कर सकते हैं। ये आपके पास एक रेमेडी है, एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज को कहेंगे, जो आप अवेल कर सकते हैं। तो अभी इसमें और भी जैसे ये बात की गई, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स की बात की गई है, एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस की बात है, इंजेक्शंस की बात है, ये आ जाती हैं उसके अंदर जुडिशल रेमेडीज में। और जनाब आगे हम चलते हैं इसमें। अब इसमें है फॉर्म ऑफ द एक्शन, आपका जो है वो क्या एक्शन होगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा कर जाता है। फॉर्म एक्शन इज डिफाइंड एज द peculiar technical mood of the framing the right and pleading appropriate to the particular injury which the action is intended to redress. Each form of action was founded on the particular writ appropriate to it. अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंग्लैंड की बात की गई है। बात करने की हद तक तो ठीक है लॉ ऑफ इंग्लैंड, लेकिन जहाँ तक हमारे सर्कमस्टेंसेस की बात है, हमारे यहाँ कस्टम एंड यूजेस की बात है, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास जो है सिर्फ यही है जो तरीक़ेकार है कि जिससे हम एक अपना मदावा कर सकते हैं, हम अपना जो है हक़ ले सकते हैं कि जनाब अली हम एक अडॉप्ट करेंगे। जो प्रोसीजर हमारे पास है वो यही है कि हमने सबसे पहले जो है उस बंदे को एक लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस दे करके उसमें हमने लाजमी चीज़ मेंशन करनी है कि आपके इस एक्शन की वजह से जनाब अली हमें इतना लॉस हो गया है, या मुझे ये मेंटल टॉर्चर पहुंचा है, और मैं जो है आपसे इतना मैं आपसे जो है वो क्लेम कर रहा हूँ, वो आप मुझे भर के दें। अगर आपके अगेंस्ट कोई मतलब है कि कोई डिफामेटरी टाइप की जो है स्टेटमेंट आपसे रिलेटेड करके चला दी जाती है सोशल मीडिया पे, या आपके अगेंस्ट कोई ऐसी पोस्ट रख दी जाती है, तो उसमें भी आपने यही प्रोसीजर अख्तियार करना है। उसके बाद जनाब अली आपने लॉ ऑफ डिफामेशन के तहत अगर कोई सूट डालना है तो वो सेशन कोर्ट में, और अगर सूट फॉर डैमेजेस दाखिल करना है तो वो सीनियर सिविल की कोर्ट में भी दाखिल हो सकता है कि जनाब अली मेरा ये क्लेम है इस बंदे के अगेंस्ट। तो उसके लिए यही हमारे पास एक या दो तरीके की रेमेडीज हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो हैं सिर्फ हम प्रिंसिपल्स हम इसके अडॉप्ट कर सकते हैं इन केसेस में। इसमें कोई सेक्शंस नहीं है कि जनाब उन सेक्शंस को लेकर के हमने कुछ करना है। इसमें जस्ट प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो करना है कि जनाब किस कदर हम अपना क्लेम जो है वो प्रूव कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है। सिर्फ एक वे है और इसकी वर्थ यही है इस चीज़ की कि हम उस वे को अडॉप्ट करते हुए अगर कोई सूट हम दाखिल करेंगे और इन रेमेडीज़ को अवेल करेंगे जो कि चैप्टर 9 के अंदर हैं, और इन चीज़ को देखेंगे सबसे पहले कि जनाब अली ये जो हम रेमेडी है ये मतलब है कि हमारे अगर सिर्फ हम तक है प्राइवेटली, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशल है। और जुडिशल की अगर जहाँ तक बात होगी तो वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि वो कोर्ट ने उसमें कदम उठाना है। जहाँ तक हमारी अपनी ज़ात का होगा मसला, तो हमने उसको एक्स्ट्रा जुडिशल काउंट करना है, उसको उस तरीके से हमने देखना है। तो आई होप सो कि आपने जहाँ तक मैंने आपको समझाया है आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जो उसका जवाब देने की और आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
और इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थॉट्स का। तो इसकी क्लासिफिकेशंस जो हैं उसकी तरफ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।